अस्सलाम वालेकुम। आज हम 3 दुश्मनों पर बात करेंगे। 3 ऐसी चीज़ों पर बात करेंगे जो खामोशी से हमारे फोकस और तवानाई को कमज़ोर कर देती हैं। डियर्स, कामयाबी का सबसे बड़ा राज सिर्फ इल्म नहीं बल्कि फोकस और तवानाई है। फोकस वो ज़हनी रोशनी है जो आपके मकसद पर कंसंट्रेट रहती है, और तवानाई वो ईंधन है जो इस रोशनी को जलाए रखती है। आज के ज़माने में हम दिन भर मसरूफ़ रहते हैं मगर नतीजा ना होने के बराबर होता है। वजह ये नहीं कि हम सुस्त हैं बल्कि ये कि हम अपनी तवानाई को गलत जगह इस्तेमाल करते हैं। हम ज़हनी, जज्बाती और जिस्मानी तौर पर थक जाते हैं इससे पहले कि कोई मकसद हासिल करें। आइए देखते हैं वो 3 खामोश दुश्मन जो आपके फोकस और तवानाई दोनों को बर्बाद कर रहे हैं। पहला दुश्मन है दिमाग पर डिजिटल हमला। सुबह आँख खुलते ही मोबाइल फ़ोन हाथ में आ जाता है। दर्जनों नोटिफिकेशंस, तस्वीरें, खबरें और वीडियो दिमाग पर हमला कर देती हैं। ये सब दिमाग के अंदर की तवानाई के बहाव को बखेर देते हैं। दिमाग एक लम्हे में सैकड़ों तरह की इंफॉर्मेशन वसूल करता है और फोकस बिखर जाता है। ये ऐसे ही है जैसे रोशनी की किरण एक अदसे से गुजरने के बाद हर तरफ फैल जाए। नतीजा क्या होता है? जब आप किताब खोलते हैं या लेक्चर सुनते हैं तो दिमाग थका हुआ महसूस करता है क्योंकि वो पहले ही गैर ज़रूरी मालूमात पर अपनी तवानाई ज़ाया कर चुका होता है। अब हम बात करते हैं इसका हल क्या हो। जब सुबह उठें, पहले 30 मिनट मुकम्मल तौर पर स्क्रीन फ्री रखें, फ़ोन से दूर रहें। ये वक्त दिमाग के रीसेट होने, तवानाई जमा करने और फोकस की बुनियाद मजबूत करने के लिए सबसे कीमती होता है। याद रखें, सुकून कोई कमज़ोरी नहीं, ये फोकस की सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा दुश्मन मालूमात की यलगार, इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट। हम रोज़ इतनी मालूमात हज़म करने की कोशिश करते हैं जितनी पहले लोग महीनों में भी नहीं कर सकते थे। लेकिन ज़्यादा मालूमात हमेशा ज़्यादा अकल नहीं देती। जब दिमाग डेटा, आरा और ख़बरों का बोझ बर्दाश्त करता रहता है तो वो तवानाई खो देता है। वो हर समत में भटकने लगता है। वो फैसला करने की सलाहियत तो रखता है लेकिन ये सलाहियत कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती है। ये तवानाई का बिखर जाना ही दरअसल हमारे फोकस के ज़वाल की असल वजह है। अब हम आते हैं हल की तरफ। रोज़ एक असूल बनाएं, कम मालूमात और ज़्यादा अमल, इल्म थोड़ा और अमल ज़्यादा। एक वक्त में एक ही काम पर फोकस करें और उसे मुकम्मल करें। दिमाग इस वक्त बेहतरीन काम करता है जब आप दूसरों को सिखाते हैं, लिखते हैं, किसी ख्याल को अपने अल्फाज में डालते हैं तो दिमाग की वो तवानाई मुनज़्ज़म हो जाती है, याददाश्त मजबूत होती है, फोकस कई गुना बढ़ जाता है। यही लम्हा असल सीखने का लम्हा है जहाँ इल्म, अमल, तख्लीक और तवानाई एक लड़ी में जुड़ जाते हैं। अब है तीसरा दुश्मन, तवानाई का गलत इस्तेमाल। फोकस का ताल्लुक वक्त से नहीं सिर्फ तवानाई से है। एक थका हुआ जिस्म, एक बेचैन दिमाग और एक उलझा हुआ दिल, ये तीनों मिलकर फोकस को नामुमकिन बना देते हैं। दिमाग जिस्म के वज़न का महज एक छोटा सा हिस्सा है मगर ये आपकी कुल तवानाई का 20% इस्तेमाल करता है। जब आप मुसलसल दबाव, नींद की कमी या फ़िक्रमंदी में रहते हैं
तो दिमाग जो फैसला साजी करता है, जो फोकस का मरकज़ है, कमज़ोर पड़ जाता है। यूँ काम तो नज़र आता है लेकिन कारकर्दगी ख़त्म हो जाती है। हल क्या है? अपने दिन भर के काम को, अपनी दिन भर की तवानाई के बहाव को बाकायदा मैनेज करें। मुश्किल और अहम काम हमेशा उस वक़्त करें जब दिमाग तेज़ हो, बेदार हो, पुरसुकून हो। सुबह का वक़्त कुदरती तौर पर तवानाई से भरा होता है। इस वक़्त फोकस सबसे मज़बूत और दिमाग सबसे वाज़े तौर पर चीज़ों को देख सकता है। याद रखें, खाली दिमाग से फोकस मांगना वैसा ही है जैसे ऐसे मोबाइल से वीडियो बनाना जिसकी बैटरी डेड हो चुकी हो। ज़ाहिर है ना रोशनी होगी उसके साथ और ना आवाज़ वो अपने आप में महफूज कर सकेगा। आखिर में मैं बात करूँगा, फोकस कोई इत्तफाकी कैफियत नहीं बल्कि ये तवानाई, नज़म और शऊरी तवाज़न का नतीजा है। जब आप अपनी तवानाई को मैनेज करते हैं तो दिमाग खुद ब खुद फोकस की हालत में दाखिल हो जाता है और जब फोकस वापस आ जाए तो यकीन रखें कामयाबी इज़ ए मैटर ऑफ टाइम मान ली, क्योंकि जिस शख्स ने अपनी तवानाई संभाल ली उसने अपनी तकदीर पर काबू पा लिया। अस्सलाम वालेकुम।